हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिक्स क्लास बेटे कल हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या किया था। कल हमने डिफ्रेंशिएट करना सीखा था किन के बीच में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में और अलजेब्रिक इक्वेशंस के बीच में। अलजेब्रिक इक्वेशंस हमने कल उनके बारे में स्टडी किया था। मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और राइट हैंड साइड पे भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और साथ में आपका बीच में इक्वलिटी का साइन अगर होता है, ठीक है, तो उसको हम अलजेब्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, और जब हम अलजेब्रिक इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो जो वेरिएबल उनके अंदर होता है उसकी वैल्यू आती है। ठीक है, जैसे आपको थोड़ा सा चलो इधर रफली समझा देते हैं। जैसे ये इधर लिखा हुआ है x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये क्या है, हमारी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, व्हाट इज दिस, x प्लस 5 इक्वल टू 7, x प्लस 5 इक्वल टू 7 इज व्हाट, x प्लस 5 इक्वल टू 7 इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको सोल्व करने का मीनिंग बेटा क्या होता है, इसके अंदर जो ये वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है x, ठीक है, अल्फ़ाबेट जो आपको नज़र आ रहा है उसकी वैल्यू को निकालना क्या बोलते हैं उसको, कि इस अलजेब्रिक इक्वेशन को हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप क्या रखेंगे कि उसमें 5 ऐड करने पर आपका 7 आंसर आ जाए। तो ये बहुत ईजी है। तो 5 में क्या ऐड करें या फिर किस नंबर में 5 ऐड करें कि 7 आ जाए, तो यहाँ से x की वैल्यू आप सभी को पता होगी। तो x की जब वैल्यू 2 रखेंगे तो ही x प्लस 5 और ये 7 इन दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ हमारे पास बेटे, x की वैल्यू 2 आएगी। जब आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो x प्लस 5 और 7 दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस 5 जो है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है बेटे आपका, लेफ्ट हैंड साइड पे है आपका x प्लस 5 और राइट हैंड साइड उसको शॉर्ट में RHS लिख देते हैं बेटे, राइट हैंड साइड पे क्या है, जो इक्वलिटी के राइट हैंड साइड पे है वो क्या है बेटे 7। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, x प्लस 5 किसके इक्वल होगा, 7 के, तो वहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जब x प्लस 5 इक्वल टू 7 था तभी तो आपने x की वैल्यू 2 निकाली है। ठीक है, और ये जो आप x की वैल्यू निकालते हो इसको आप इस अलजेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी बोल देते हो, और सेकंड आप इसको रूट के नाम से भी जानते हो कि ये x इक्वल टू 2 क्या है, इस अलजेब्रिक इक्वेशन का रूट है या सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके, तो अब अलजेब्रिक इक्वेशंस को सोल्व करने के हमारे पास मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं। ठीक है, उनमें से फर्स्ट मेथड आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड क्या है बेटे, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, ये आपको बुक में से करा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट मेथड बेटे आपका क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, हाउ टू सोल्व लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या है, ये जो सिंपल इस तरीके से आपकी इक्वेशन होती हैं। ठीक है, जैसे ये आपकी बनी हुई है x प्लस 10 इक्वल टू 25, y माइनस 25 इक्वल टू 30, मीन्स x की पावर y की पावर, ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ ना हो, जैसे हमने स्टडी किया ना, जैसे ये लिखा होता है कई बार एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ ना हो, या x की पावर 3 ऐसा कुछ ना हो बेटे। ठीक है, तो क्या है, सिंपल लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को सोल्व करने के 3 मेथड हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड सबसे पहला मेथड है, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, ट्रायल एंड एरर, ट्राई किया और गलती निकल गई है ना, और एरर का मीनिंग क्या होता है, मिस्टेक निकल जाना, कोई गलती निकल जाना। ठीक है, ट्रायल मीन्स बार बार आप ट्राई कर रहे हैं। तो यही इस मेथड से जैसे आपको पता चल रहा है, आप क्या करेंगे, जैसे हमारा ये क्वेश्चन था x प्लस 5 इक्वल टू 7, x प्लस 5 इक्वल टू 7, अगर आप x के प्लेस पे 1 रखते हो, ठीक है, तो 1 प्लस 5 वो तो 7 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, 1 प्लस 5 का आंसर तो 6 होता है बेटे। ठीक है, तो आपने क्या किया, x के प्लेस पे 1 रख के देखा, ठीक है, कि हमारा 7 के इक्वल आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ट्राई किया ना, बट ट्राई किया जब हमने तो इसका आंसर हो गया है। क्यों, ये गलत, ये ठीक लिखा हुआ ना मैंने। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 प्लस 5 तो 6 होता है, बट इधर तो आपको कितना आंसर चाहिए, 7, तो ये बेटे नॉट इक्वल टू का साइन होता है, इक्वल टू का साइन डाल के और बीच में लाइन डाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो 1 प्लस 5 हमारा तो आंसर 7 के इक्वल आना चाहिए, तभी हमारी x की वैल्यू सेटिस्फाई होगी। फिर आपने क्या किया, x के प्लेस पे 3 रख के देखा, तो 3 में जब 5 ऐड किया वो भी 7 के इक्वल नहीं आएगा, 3 प्लस 5 तो 8 होता है। ठीक है, तो 3 वैल्यू आपने ट्राई की, फिर से एरर आ गया, तो ये मेथड इसीलिए इसका नेम पड़ा है ट्रायल एंड एरर मेथड। आप ट्राई करते जाएंगे डिफरेंट वैल्यूज x की। ठीक है, तो कोई ना कोई आपको एंड में आपको x का आंसर मिल जाएगा, जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को इक्वल कर देगा। जो वैल्यू आप निकालेंगे वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को इक्वल करेगा। ठीक है, तो अब क्या है, तो अब क्या करेंगे आपने क्या किया, 1 पुट करके देखा तो आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इससे कम आ रहा है। 3 पुट करके देखा तो कितना आ रहा है,
7 आना चाहिए ना, तो 7 से बड़ा आ रहा है, तो आपने 1 और 3 के बीच में जैसे 2 आता है, 2 रख के देखा तो 2 + 5, हाँ ये 7 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको एक वैल्यू मिल गई, ठीक है। ट्राई करते गए आप, रॉन्ग हुआ, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई किया आपने कोई और वैल्यू x की, 3 रख के देखा, फिर भी वो 7 के इक्वल नहीं आया। बट जब आप अपने x के प्लेस पे 2 रखा, तो 2 रखने पर 2 + 5, ये लेफ्ट हैंड साइड थी ना बेटे, x + 5, ठीक है, इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही आपने x की वैल्यू 2 रखी है तो वो 7 के इक्वल आ चुका है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारी x की वैल्यू 2 यहाँ से हमारी करेक्ट वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसी बेस पे आज आपको कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको जैसे फर्स्ट एग्जांपल समझा देता हूँ, और जो रिमेनिंग्स एग्जांपल्स हैं उनकी आपके पास पिक सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, फेयर कॉपी में एग्जांपल्स नहीं करने, बट रफ कॉपी में आपने उनको सोल्व करके देखना है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल चलो करा देता हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ है x + 5 = 10, ये फर्स्ट एग्जांपल है। आपने क्या करना है, इसके सोल्यूशन निकालना है, इस इक्वेशन को, इस अलजेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करने का मीनिंग मैंने आपको अभी बताया था, क्या है सोल्व करने का मीनिंग, क्या है, उस जो अल्फ़ाबेट आपको नज़र आ रहा है इस अलजेब्रिक इक्वेशन में, उसकी वैल्यू निकालना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या किया, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे बेटे आप, और ये इधर राइट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो इक्वल टू के लेफ्ट में है वो रखा हमने x + 5, और इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे है वो लिखा हमने। इधर क्या लिख दिया है, गिवन। बिल्कुल आप सेम कॉपी करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन आएंगे कि सोल्व द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड्स, ठीक है। तो इसीलिए एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज में जो आपका क्वेश्चन आएगा ट्रायल एंड एरर मेथड से अलजेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, उसमें से आपको हर एक पार्ट नहीं कराया जाएगा। इसीलिए आपको आज एग्जांपल से एक समझा रहा हूँ, और एग्जांपल्स की पिक सेंड कर दी जाएगी, उनको ट्राई करें अच्छे से, ठीक है। फिर आपको कल आपको फिर जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ट्रायल एंड एरर मेथड पे, उसकी आपको वीडियो बना के सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। बट ये भी ज़रूर करें एग्जांपल्स, अगर आप खुद से सोल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट में क्या किया आपने क्या किया, लेट x के प्लेस पे 1 रख के देखा, तो 1 में जब 5 ऐड किया तो 10 तो नहीं आता, तो 1 + 5 तो 6 होता है ना। राइट हैंड साइड पे तो 10 आना चाहिए, जहाँ पे आपका 10 आ जाएगा आंसर, वो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। फिर आपने x के प्लेस पे 2 रख के देखा, 2 + 5 तो 7 होता है, नहीं भाई हमें तो 10 चाहिए, ठीक है। फिर आपने x के प्लेस पे 3 रखा, तो 3 + 5 तो 8 होता है, ठीक है, बट हमें तो 10 चाहिए। इट मीन्स जो x की वैल्यू आपने 3 रखी है वो भी गलत वैल्यू है x की, ठीक है। फिर आपने x के प्लेस पे 4 रख के देखा, तो 4 + 5 तो 9 होता है, बट हमें कितना चाहिए, हमें तो बेटे 10 चाहिए ना, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू 4 है ये भी रॉन्ग वैल्यू है। फिर आपने x के प्लेस पे 5 रख के देखा है, तो 5 में जब आपने 5 किया तो 10 मिल गया आपको। इट मीन्स देखो ये लिखा हुआ है वी स्टॉप हेयर, अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे, अब आपको आगे वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि x की आपको वो वैल्यू मिल गई जो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने पर राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग आप क्या लिखेंगे, सो द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x = 5। ये बेटा एग्जाम्पल 1 था। पिक्स आपके पास सेंड कर दी जाएंगी, सेकंड एग्जाम्पल की भी, थर्ड एग्जाम्पल की भी, फोर्थ एग्जाम्पल की भी, ठीक है। तो आज का होमवर्क यही रहेगा, एग्जाम्पल्स आपको फेयर कॉपी पे नहीं करने हैं, ठीक है, बट एग्जाम्पल्स को रफ कॉपी पर जरूर ट्राई करना है, ठीक है। जो करेगा उसको उसके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आगे सितंबर एग्ज़ाम होंगे, जो भी हमारे एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चंस आते हैं बेटे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।